उसके बाद थर्मो स्टार्ट करेंगे। और सबहत नाज, आपने तो यार हर्ट का फोटो काफी अच्छा लगाया। साहिबा नाज डॉक्टर, सही है, होनी चाहिए, थैंक होनी चाहिए ऐसे। दो दो 3 मिनट और वेट कर लेते हैं। अरे देखो अब आने स्टार्ट किए हैं, अब सभी आने स्टार्ट किए हैं क्योंकि टाइम हो गया ना, इसलिए टाइम हो गया इसलिए अब सभी कोई आना स्टार्ट किया है। वेट करते हैं, मजा आने वाला है काफी, क्लासेस में मजे आने वाले हैं काफी। वेट कर लेते हैं। वेट कर लेते हैं बच्चों। वेट कर लेते हैं, वेट वेट। और भी कुछ बताएगा क्या, कोई एग्जाम के बारे में कोई कुछ बताएगा क्या, कि मतलब बाकी कौन से सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा टफ लगते हैं आप लोग को? स्कूल के जो एग्जाम हुए थे सबसे खराब कौन सा पेपर हुआ था, ये तो बता दो यार, कुछ तो बोल दो। सर व्हाट लर्न टुडे। फिजिक्स, फिजिक्स क्यों खराब सर गया था? बायो। क्या? सर क्योंकि 8 चैप्टर आ रहे थे और 5 ही हमने करे थे। अच्छा, और किसका बायो खराब गया था? सर मेरा। यार डॉक्टर कैसे बनोगी, हार्ट का तो फोटो लगा लियो। सर नहीं, वो बहुत ज्यादा ही चैप्टर आ रहे थे और टाइम बहुत कम था। सबसे अच्छा कौन सा गया, सबसे अच्छा कौन सा गया ये बता दो। सर मैथ। कंप्यूटर साइंस। साइंस में क्या, साइंस में तो तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री सब आ जाएंगे, साइंस में कौन सर सा? कंप्यूटर साइंस। ओ। जबकि अगर आप लोग इन फ्यूचर कभी डॉक्टर या फिर मतलब आईआईटी या फिर जेई की प्रिपरेशन करो तो कंप्यूटर साइंस पूछेगा ही नहीं, वो काफी बढ़िया होता आप लोग का। चलिए सर बढ़िया। मैथ भी अच्छा गया था। केमिस्ट्री को क्या नंबर दोगे, 10 आउट ऑफ 10 में से कितना आया था केमिस्ट्री में, कितना परसेंट सही हुआ था? अभी तक पता ही नहीं चला है। नहीं मतलब थोड़ा सा तो आइडिया लगा होगा ना कि हाँ कुछ पढ़ाया हुआ जरूर थोड़ा बहुत काम आया है, ऐसे कुछ तो पता चला होगा ना। सर अच्छा ही किए थे केमिस्ट्री तो। चलो बढ़िया है, धन्यवाद। देखो अब लोग ज्वाइन होना स्टार्ट कर रहे हैं, अब लोग ज्वाइन होना स्टार्ट कर रहे हैं। 3 मिनट और वेट करेंगे, 4:05 से स्टार्ट करेंगे क्लासेस। तो कुछ और आप लोगों को कुछ पूछना है क्या? आप लोगों को कुछ पूछना है? मेरा नाम सभी कोई जानता है? नहीं जानते हो? तो फिर पूछो ना यार। देखो मेरा नाम कन्हैया कुशवाहा है, मैंने अपना बीएससी दयाल सिंह कॉलेज से किया है। दयाल सिंह कॉलेज का नाम तो सुने होगे ना? अरे जेएलएन स्टेडियम, लोधी गार्डन, ये भी सब नहीं सुने हो? वहां से मैंने अपना बीएससी किया, फिर मैंने एनआईटी वारंगल से एमएससी किया, एनआईटी से एमएससी किया मैंने केमिस्ट्री में, और फिर आप लोग के सामने भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और भी कुछ पूछना है क्या? पूछो यार, कुछ तो बोलो, ऐसे माइक ओपन करके बोलो। सभी कोई माइक ओपन करने का मौका नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे आप लोग, बिल्कुल भी आप लोग नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्या, स्टार्ट करें या फिर 2 मिनट और रुक जाते हैं सबको आने के लिए? आज स्कूल में छुट्टी है ना तुम लोग, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग फिर दिन भर क्या कर रहे हो फिर आप लोग दिन भर? बस ये याद सर रखना कि कल का होमवर्क। क्या, अच्छा होमवर्क मत करो होमवर्क यार। कर रहे हैं सर। एक बार उस पर भी ध्यान दे लो कि हम लोगों का 13 नवंबर को एग्जाम है, कम से कम उसका भी सिलेबस एक बार देख लो, क्लास 10th का भी थोड़ा पढ़ लो। अच्छे बैच में जाना एकदम, मतलब मजेदार बैच में, ताकि मजा आए पढ़ने में। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ो, 13 को एग्जाम है। और ये आप लोग का जो एग्जाम होगा ना वो दिन भर होगा, ऐसा नहीं कि यार कोई टाइमिंग फिक्स है, दिन भर होगा, आप कभी भी दे लो दिन भर में, अपने फिक्स टाइमिंग के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कभी भी दे लो, एंजॉय करो, लेकिन अच्छे से एग्जाम देना, चीटिंग मत करना यार, क्योंकि पता है गलत बैच में चले जाओ ना गलती से तो आपको बोरिंग फील होगा, फिर मजा नहीं आएगा। तो उस एग्जाम का भी प्रिपरेशन करो, उस एग्जाम की वजह से आपको रिसफल किया जाएगा, मतलब कि आपको 2 बैचेज में डिवाइड किए जाएंगे। कुछ बच्चे जो होंगे
फोटोन बैच में आएंगे, कुछ बच्चे कैटलिस्ट बैच में आएंगे। और ये रीसफलिंग का गेम ना हर 3 वीक पे चलता रहेगा। ऐसा मत समझना कि ये लास्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट है। हर 3 वीक पे वो रीसफलिंग का गेम चलता रहेगा। समझ रहे हो आप लोग? कल ओरिएंटेशन का क्लास अटेंड किए थे यस सर। तो कुछ समझ आया था क्या है वहां से? कि सेम बातें बोल रहा हूँ मैं, सेम बातें मैं बोल रहा हूँ। यस सर, 13 को सारी बातें एग्जाम समझ होगा। आ रही थी। हाँ, सेम बातें मैं बोल रहा हूँ। 13 को एग्जाम होगा, 2 बैचेज बनेंगे, ऐसे होगा ऐसे होगा। बस आप लोग को एकदम ध्यान से रखना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? चलिए फिर मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। मैक्सिमम आ गए होंगे। ये देखिए, चैप्टर का क्या नाम है? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। और इस चैप्टर में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ेंगे। पता चला क्या पढ़ना क्या क्या है? पता चला क्या पढ़ना क्या क्या है? इंट्रोडक्शन यस और सर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। मैं एक न्यू पेज ले लेता हूं, उस पर लिख देता हूं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। आप बताओ, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे मैटर मतलब क्या? मैटर मतलब क्या? जो हमारे आसपास जो भी चीज दिखती है, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करे देखो, और उसका मास हो। जो भी हमारे आसपास दिखती है, मेरे पास ये पेन है, ये मेडिसिन है, ये फोन है मेरा, यार चेयर ले लो, कुर्सी ले लो, मेज ले लो, चार्जर ले लो, कुछ भी ले लो, हर एक चीज क्या है? मैटर है। हर एक चीज क्या है? मैटर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हर एक चीज मैटर है। हिंदी में कोई दिक्कत क्या किसी को? नो सर। हर एक चीज मैटर है। मैटर है मतलब ये पानी का एक बूंद भी मैटर है, सैंड का एक पार्टिकल भी मैटर है। अब आप कोई पूछ दे कि सर आप तो ऐसे बोल दिए कि हर एक चीज मैटर है, अगर मेरे से कोई पूछे इसका डिफिनेशन बता दे यार मैटर का, ऐसे थोड़ी लिख दूंगा यार एग्जाम में आएगा तो हर एक चीज मैटर है। प्रॉपर डिफिनेशन देखो, वह चीज जिसके पास स्पेस होता है, यानी कि जिसके पास मास होता है, और जो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी को क्या बोल देते हैं? उसी को हम लोग मैटर बोल देते हैं। मतलब जो भी जगह घेरेगा और जिसके पास कुछ मास होगा, उसको हमने क्या बोल दिया? मैटर बोल दिया। क्या मैटर का डिफिनेशन समझ आया क्या? बोलो, मैटर का डिफिनेशन यस समझ सर। आया यस क्या? सर। अब फिर से ध्यान से देखो, हमारा जो सन है, मून है, अर्थ है हमारा, ये हर एक चीज मैटर है। हर एक चीज मैटर है, जो भी हमें दिख रहा है हर एक चीज मैटर है, क्योंकि सबके पास क्या होता है? मास होता है। और सभी क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते स्पेस हैं। ऑक्यूपाई। स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मैं आप लोग से एक चीज पूछना चाहता हूँ, वो कौन सा ऐसा चीज है जो मैटर नहीं है? अब बता पाओगे? वो कौन सा ऐसा चीज है जो मैटर नहीं है? हवा। हवा। अरे यार, हवा में भी तो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हर एक चीज होता है। आप बताओ, नाइट्रोजन के पास क्या मास नहीं होता? नाइट्रोजन के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। क्या इन दोनों के पास मास नहीं होता है? क्या होते हैं ना? यस सर। 9.1 इंटू 10 पे पावर 31 kg, -31 kg। मास तो होते हैं ना यार। तो मास होते हैं यार, तो ये भी तो एक तरह से हमारा होगा ही, ये भी मैटर होगा। तो ऐसा क्या चीज है जो मैटर नहीं है? बता सकते हो आप लोग? सर फोटोन। अरे फोटोन के पास भी होता है यार, फोटोन के पास भी होता है। इसका नाम सुना है क्या? सर सैडो नाम सुना है क्या? सैडो। यस सर। अब बताओ, इसके पास मास या फिर स्पेस ऑक्यूपाई करता है सैडो? स्पेस तो ऑक्यूपाई करता है। कहाँ ऑक्यूपाई करता है यार? कोई जगह घेरता है क्या? परछाई किसी का कभी जगह घेरा है? किसी चीज का जगह घेरा है क्या परछाई? नो सर। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, क्या ये मैटर है क्या? ये फीलिंग है यार, नो फीलिंग हम सर। कर सकते हैं। ये मैटर नहीं है, क्योंकि इनके पास मास नहीं होता और इनके पास ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। ये बताओ, ये आप लोग के लिए न्यू है कि नहीं? आप लोगों ने मैटर तो बता दिया काफी मजे मजे में, लेकिन ये आप लोग को पता था क्या? नॉन मैटर। नो सर। नो सर। तो ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? एंजॉय कर रहे हो कि नहीं भाई? या फिर ऐसे कुछ भी, मतलब समझ आना चाहिए, सीधी बात है। देखो, एक चीज हमने क्या पढ़ लिया? हमने क्या पढ़ लिया? चैप्टर का क्या नाम है? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर।
हमने क्या पढ़ लिया, हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया काफी अच्छे से। हमने क्या कर लिया, हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया। बचा क्या, स्टेट्स। आप बता दो यार, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, कितने स्टेट्स होते हैं, 3। बता दो। होते तो 5 है, लेकिन हम मेजरली 3 को ही मानते हैं, 3 को ही पढ़ते हैं। पहला कौन सा यार, सॉलिड। दूसरा कौन सा, लिक्विड। लिक्विड। और तीसरा गैस। गैस। एक और मैं नाम ले रहा हूं, प्लाज्मा। और एक और नाम ले रहा हूं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। हम लोग मेजरली किसको पढ़ते हैं, हम लोग मेजरली सॉलिड, लिक्विड, गैस को देखते हैं और पढ़ते हैं। प्लाज्मा पता है, जो सूर्य का गोला होता है ना, सूर्य में, उसमें आग का गोला होता है, हर एक चीज को तोड़ ताड़ देता है। पता चला न्यूट्रॉन अलग घूम रहा है, प्रोटॉन अलग, हर एक चीज को तोड़ ताड़ देता है। वहां पे प्लाज्मा होता है, वहां पे सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं होते, वहां पे प्लाज्मा होते हैं। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का क्या मतलब है यार, यहाँ पे एकदम सब चीज ठंडा हो जाता है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इसमें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है, कूल हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इसका बात ही हटाओ, इसका बात ही हटाओ। हमें किस पे ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है सॉलिड, लिक्विड, गैस पे। हमें किस पे ध्यान देना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस पे। समझ आ गया क्या, किस पे ध्यान देना है हमें। तो आई होप आप लोग को स्टेट्स ऑफ मैटर समझ आ गया होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर का क्या मतलब है। आओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हम 3 डब्बे बनाते हैं, 3 डब्बे बनाते हैं, 3 हम डब्बे बनाते हैं। अब एक डब्बे में मैंने क्या रखा, सॉलिड के पार्टिकल को रखा। सॉलिड के पार्टिकल एकदम पास पास होंगे, बोल दो। यस सर। पास पास होंगे। लिक्विड वाले पार्टिकल क्या होंगे, थोड़ा सर दूर दूर सॉलिड होंगे। से थोड़े ज्यादा कम होंगे। और गैस वाले क्या होंगे यार, गैस वाले कुछ ज्यादा ही दूर हो जाएंगे, ज्यादा ही दूर हो जाएंगे। इसको मैंने क्या बोल दिया, सॉलिड। इसको मैंने क्या बोल दिया, लिक्विड। और इसको मैंने क्या बोल दिया, गैस। आप बताओ, जब सॉलिड के पार्टिकल पास पास हैं, तो ये पास पास क्यों है, ये पास पास क्यों है, इनके पास एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इनके पास एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से क्या ये पास पास हो गए। इनमें क्या वो अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा लिक्विड वाले में, जिसकी वजह से थोड़ा दूर दूर है। और गैस वाले में क्या यार, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम लगेगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखो, यस सर। यस सर। फोर्स भी दो तरीके का, जो फोर्स भी होता है, फोर्स भी होता है वो दो तरीके का, दो तरीके का। एक होता है अट्रैक्शन वाला, एक होता है अट्रैक्शन वाला, और दूसरा क्या होता है, रिपल्सन वाला। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब दो चीजें एक पास पास आती है तो कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन वाला, अट्रैक्शन वाला। तो मैं यहाँ पे अट्रैक्शन वाले की बात करूंगा, अट्रैक्शन वाले की, अट्रैक्शन वाले की, अट्रैक्शन की वजह से ही पास पास आते हैं। और इस आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, किस फोर्स की वजह से ये पास पास होते हैं, कौन सा अट्रैक्शन लगता है कि ये सब पास पास हैं। ठीक है। आई होप इस चैप्टर का मतलब, ये जो लेक्चर आज का होने वाला, सबको पता चल गया कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। पता चला कि नहीं, यस सर। पता चल गया होगा कि मैं बताने क्या वाला हूँ। आओ आगे देखते हैं, आओ आगे देखते हैं। आगे क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया, मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन में। देखो ये, देखो क्या है, द सब्सटेंस दैट कंटेन मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। जो हमारा एटम होता है और मॉलिक्यूल होता है, वो भी मैटर होता है, क्योंकि इनके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उनका भी मास होता है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। आप बताओ, आप बताओ, जो हमारा एयू है, एयू है, एयू को क्या बोलते हैं, गोल्ड बोलते हो ना। एजी है, एजी को क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हो ना। अगर मैं 24 कैरेट गोल्ड ले लूं, 24 कैरेट, तो उसमें क्या होगा, एकदम शुद्ध सोना बोला जाता है ना यार। यार शुद्ध सोना यस भी तो सर। यार मास होता है उसके पास, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो भी तो हमारा मैटर ही होगा। होगा कि नहीं होगा। यस अब सर। ये जितने भी मैटर है ना, ये जितने भी मैटर हैं, इनके दो प्रॉपर्टी हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। क्या आप लोग जानते हो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, क्या आप लोग जानते हो क्या, बता दो, कोई तो बता दो क्या होता है। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल इरिवर्सिबल होते हैं। देखो, एक मैं आप लोग को अच्छे से एग्जांपल से बताता हूँ, अच्छे से। मैंने एक पेपर ले लिया, मैंने दो पेपर ले लिए, A4 साइज का मैंने पेपर ले लिया। A4 साइज वाला जानते हो ना यार, फोटोकॉपी वाली पेज होती है, सब जानते होगे यार। मैंने पहले पेपर को क्या किया, Yes, फाड़ sir. दिया, मैंने पहले पेपर को फाड़ दिया, और दूसरे पेपर को क्या किया, जला दिया, जला दिया। तो जब पहला पेपर फाड़ा तो मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, कुछ ऐसे ही पेपर मिले,
कुछ ऐसे ही पेपर मिले। लेकिन जब मैंने दूसरे वाले को जला दिया तो क्या मिला मुझे? राख मिला। और उसके बाद क्या मिला? धुआं मिला। कुछ ऐसे ही तो मिलता है ना यार। हिंदी में कोई दिक्कत है क्या? हिंदी में लिख रहा हूं तो नो सर। कोई दिक्कत? इंटरेस्ट आना चाहिए, इंटरेस्ट। देखो, पहले को मैंने फाड़ दिया, दूसरे को जला दिया, तो आप बताओ, जब मैंने इसको फाड़ा तो यहाँ पे भी पेपर ही था और यहाँ पे भी पेपर ही है, तो क्या इसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज हुई क्या? नो सर। भाई, जो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे है वही मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगी, जो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे है वही बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होगी, जो कलर यहाँ पे है वही कलर यहाँ पे होगी। कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ ना। अगर मैं इसको चिपका दूं तो सेम ऐसे का ऐसे मिल सकता है मुझे, सेम ऐसे ऐसे नहीं मिल सकता, लेकिन इसके जैसे मिल सकता है। इसी को बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और केमिकल में क्या है यार, इसको मैंने जला दिया, ये बन गया राख और धुआं, क्या हम दोबारा ला सकते हैं क्या? नो सर। बिल्कुल भी नहीं ला सकते। जिसको दोबारा नहीं ला सकते उसमें क्या बोल दिया मैंने? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। यार, जो जंग लगना होता है ना, जंग लगना, मानो कोई लोहा ले लिया, उस पर जंग लग गया, तो वो भी एक तरह से हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि यार लोहा का ऊपर वाला जो लेयर होता है ना, वो खराब हो जाता है, हट जाता है वो। फिर से तो हम लोहा वैसे ही नहीं ला सकते ना, वो हट जाता है। हम मोमबत्ती जला रहे हैं, मोमबत्ती, हम मोमबत्ती जला रहे हैं, तो मोमबत्ती पहले इतना बड़ा हुआ करता था, बाद में कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया। क्या मोमबत्ती इतना बड़ा रहा? क्या छोटा हो गया यार? ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज है। समझ गए कि नहीं? एक बार Yes, कमेंट sir. कमेंट बॉक्स में सभी कोई बोलो यार, कमेंट बॉक्स में एक बार सभी कोई बोलो, यहां तक सबको समझ आया, फिर इसके बाद मैं आगे स्टार्ट करूंगा। एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो सभी कोई, सभी सर कोई एक बार कमेंट बॉक्स। इंट्रोडक्शन वाला निकाल दीजिए। इंट्रोडक्शन में क्या, अभी तक तो कुछ ज्यादा बताया नहीं मैंने, बस मैंने यही नहीं सर, बताया कि स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट नहीं है आप लोग को, मैं जस्ट पीडीएफ इवनिंग तक आप लोग को अपलोड हो जाएगी, आप लोग का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उसमें मिल जाएगा। ओके सर। हाँ, ये इवनिंग तक मिल जाएगी सब आपको। सबको समझ आएगा क्या? किसी को कुछ दिक्कत हुआ क्या? नो सर। यार बस इतना बताओ, एंजॉय करके पढ़ रहे हो या फिर बस वैसे ही? एंजॉय करके पढ़ रहे हो या फिर बस वैसे ही? सर एंजॉय करके। बस एंजॉय, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। आओ आगे देखते हैं, आओ आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब इस पे ज्यादा ध्यान मत देना। क्या है? मैटर आर क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो आप लोग जानते हो। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट इन देम वेरीज विच गिव्स राइज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये अभी मत ध्यान दो अभी। गैसेस हैव लिस्ट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, ये तो आप लोग जानते हो, गैसेस के पास सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, और क्या सॉलिड के पास ज्यादा होता है, ये भी आप लोग जानते हो। अब आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है? एक होता है इंट्रा इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस, मॉलिकुलर फोर्सेस, और एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब देखो, जहां बात आई इंट्रा की, वहां पे किसी एक ही बंद, मानो एक ये बंदा है कोई, इसका एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ यहाँ पे है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये दोनों क्या क्या हो गए? पास पास आ गए। तो जहां जब बात आई इंट्रा की, वहां पे किसी एक ही आदमी के अंदर, यानी किसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, किसी एक ही कंपाउंड के अंदर फोर्स लग रहा है। लेकिन जहां बात आई इंटर की, वहां पे किसी दो पर्सन के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है। क्या बोल दिया मैंने? किसी दो पर्सन के बीच अट्रैक्शन लग रहा है, किसी दो पर्सन के बीच अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से ये पास पास आ रहे हैं। समझ गए क्या? यस सर। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने क्या ले लिया? मैंने ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ले लिया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ले लिया मैंने, और एक ये ले लिया। ये आप लोग को शायद पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, तो इसका नाम आप लोग समझ जाओगे। आप लोग इसका नाम समझ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम कभी सपने में सुना है क्या? हाँ सर। सपने में बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो, देखो क्या होता है। ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है? जब हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों के पास से गुजरता है ना, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है? अट्रैक्शन शो करता है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा कि नहीं? लगेगा। लगेगा यहाँ पर भी, और लगेगा यहाँ पर भी। तो आप बताओ कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हुआ, कौन सा इंट्रा वाला होगा?
सर बी वाला इंटर हुआ और ए वाला इंट्रा हुआ। ई वाला इंटर हुआ ये, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे, दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है। और ये होगा इंट्रा वाला होगा, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर लग रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर लग रहा है। आप बताओ किसी को कोई दिक्कत क्या? सबको समझ आया? यस सर। समझ आ गया होगा यार सबको, कुछ ज्यादा है ही नहीं यार, आप लोग पता नहीं क्यों इतना बर्डन लेते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। ये आप लोग ज्यादा ध्यान मत देना, ये आप लोग को अभी सब पता चलेगा। द मॉलिक्यूल्स लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस exhibit force of attraction which are called intermolecular forces. Van der Waal forces are collectively dipole induced dipole and dispersion forces. ये आप लोग मत ध्यान दो, अभी जब आगे बताऊंगा ना अपने आप लोग को पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। Ion dipole and ion induced dipole are not van der Waal forces. Hydrogen bonding is the strongest force of attraction. देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबका बाप कौन? सबका बाप कौन बता दो यार? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए होगे आप लोग? आओ नेक्स्ट देखते हैं। देखो उससे पहले एक चीज बता दे रहा हूं आप लोग को, एक होता है बॉन्ड, एक होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो कभी भी ज्यादा मजबूत कौन होगा? जैसे मानो मेरे पास एक है यहाँ पे HF है, HF है, तो ये बताओ ये जो हो गया बॉन्ड हो गया, ये जो है बॉन्ड है, ये जो है बॉन्ड है। अगर मैं यहाँ पे एक और HF मॉलिक्यूल ले लूं, HF मॉलिक्यूल, ये क्या होगा? ये अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है। यानी कि ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है और ये वाला अट्रैक्शन है। दिख गया क्या? ये बॉन्ड है और ये क्या है? ये अट्रैक्शन है। आप बता दो सबसे मजबूत कौन सा होता है, अट्रैक्शन या बॉन्ड? कभी भी मजबूत होता है। आपको एक एग्जांपल दूं क्या? अच्छा सा एग्जांपल दूं क्या? देखो अगर मानो इन दो बंदों की शादी हो गई है, दो बंदों की क्या हो गई है? बोल दो यार। शादी हो गई है। कैसे लिखते हैं? शादी हो गई है, शादी हो गई है। तीसरा कोई यहाँ पे है, इसको इससे अट्रैक्शन हो गया, तो आप बताओ बॉन्ड कौन सा मजबूत है? शादी वाला। शादी वाला यार, शादी वाला। ये परमानेंट वाला बॉन्ड है, शादी वाला। अट्रैक्शन तो जब मन चाहे तब ये भगा देगा। समझ आ गया क्या बॉन्ड और अट्रैक्शन में कौन सा मजबूत हो गया है? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम्पल ही अच्छा पा गए आप लोग। सही बात है ना? ठीक है, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं? देखो जिस वजह से सॉलिड सॉलिड होता है, किस वजह से एकदम पास पास होते हैं, उस फोर्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला फोर्स जिसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मैं आपको अच्छे से एग्जांपल से बताता हूँ, समझो। डाइपोल कब क्रिएट होता है? डाइपोल कब क्रिएट होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। समझो मेरे पास एक है HCl है। आप बता दो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा, इसमें किसका ज्यादा होगा? Cl का ज्यादा होगा। तो Cl का ज्यादा होगा तो क्या करेगा? अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा? देखो इसको बोलते हैं 100% नेगेटिव, 100% नेगेटिव, लेकिन इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव का क्या मतलब है? 100% तो नहीं है, लेकिन 30% हो सकता है, 40% हो सकता है, 50% हो सकता है, लेकिन कभी भी 100 नहीं होगा। क्योंकि 100 के लिए हम क्या करेंगे? कंप्लीट माइनस चार्ज दिखाएंगे। 100% के लिए कंप्लीट माइनस चार्ज दिखाएंगे। लेकिन अगर मानो कुछ परसेंट ही खींचता है, तो क्या करेंगे? पार्शियल दिखा देंगे। समझो मानो एक चैप्टर है, एक चैप्टर का नाम जो भी हो, ABCD जो भी हो। अगर कोई पूछे कि कितना चैप्टर पढ़े हो, अगर तुमको पूरा चैप्टर पढ़ लिए होगे तो बोलोगे 1। लेकिन अगर पूरा चैप्टर नहीं पढ़े हो तो क्या बोलोगे? भाई 50% कवर है, 40% कवर है, ऐसे बोलोगे ना। तो जहां बात आई 100% की वहां पे कंप्लीट माइनस, लेकिन जहां बात आई पार्शियल की वहां पे डेल्टा माइनस। समझ गए क्या? यस सर। तो जब Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है ये H का, और जब H का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डेल्टा माइनस हो जाएगा।
खिंचाएगा किसका इलेक्ट्रॉन है, एच का खिंचाएगा। जब इसका खिंचाएगा तो माइनस चार्ज वैसे ही नेगेटिव होता है, माइनस चार्ज वैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ गया। जब यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ गया तो खिंचाएगा इसका, जब खिंचाएगा माइनस इधर जा रहा है तो इधर क्या बचेगा, डेल्टा पॉजिटिव बचेगा। समझ गए क्या, नहीं समझे? यस सर। तो इसी को बोलते हैं डाइपोल बोलते हैं, इसी को डाइपोल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस जनरेट हो गया और यहाँ पे एक माइनस जनरेट हो गया, यहाँ पे माइनस जनरेट हो गया और यहाँ पे प्लस जनरेट हो गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइपोल बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। यानी दो पोल हो गए, दो पोल हो गए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। क्या आपने नॉर्थ साउथ सुना है क्या चुंबक में? इसमें Yes, sir. दो पोल होते हैं यार, नॉर्थ और साउथ वाले। और भी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, और भी पानी का एग्जाम्पल देता हूँ। पानी का फोटो कुछ ऐसा होता है। सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। समझ गए? HF की बात करूं, HF की डेल्टा नेगेटिव किस पे आएगा, F फ्लोरीन। डेल्टा पॉजिटिव इस पे आएगा। दिक्कत हो रही क्या यार, दिक्कत हो रही है क्या? नो सर। अगर मैं OF की बात कर देता हूँ, OF की, तो डेल्टा नेगेटिव किस पे आएगा इस बार, फ्लोरीन। क्लोरीन सर पे फ्लोरीन। और डेल्टा पॉजिटिव किस पे आएगा, ऑक्सीजन। 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 तो आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से समझ सकते हो आप लोग। तो इसी को बोलते हैं ना, डाइपोल जनरेट हो गया। डाइपोल, दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, इसी को बोलते हैं डाइपोल। तो हमारा पहला फोर्स कौन सा है, हमारा पहला फोर्स है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो मैंने क्या किया, एक डाइपोल बना दिया, एक डाइपोल बना दिया, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा। एक और डाइपोल बना दिया, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा। इसका नाम क्या है, डाइपोल। और इसका नाम क्या है, डाइपोल। दोनों में इंटरेक्शन हुआ तो क्या हो गया यार, क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल 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 इंटरेक्शन। क्या कोई दिक्कत है क्या समझने में? नो सर। देखो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में कोई जरूरी नहीं है कि दो ही डाइपोल हो, एक और हो सकता है। मैं एक और बना सकता हूँ, ये भी डेल्टा प्लस है, ये भी डेल्टा माइनस है, ये भी इंटरेक्शन करेगा। तो डाइपोल डाइपोल का मतलब है ना, किन्हीं दो डाइपोल का होना जरूरी है। अब बात यह है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, तो किन्हीं मिनिमम दो तो होना ही चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आओ देखते हैं लिखा क्या है, लिखा क्या है। लिखा है डाइपोल को ही हम पोलर बोलते हैं। पोलर मॉलिक्यूल एक्साइबिट्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। They have permanent dipole moment. The positive pole and the negative pole are attract in the molecule. कोई दिक्कत क्या? ये दिख रहा है, फोटो दिख रहा है आप लोग को, ये फोटो दिख रहा है आप लोग को? यस सर। दिख रहा होगा यार, दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल HCl, HCl इन HCl, एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या लिखा है, HCl in HCl molecule Cl is more electronegative than hydrogen, so the chlorine atom acquires negative charge while hydrogen atom acquires positive charge, thus dipole dipole interaction takes place among them। समझ गए क्या आप लोग? जो मैंने बताया हूँ वही लिखा है, वही लिखा है सेम का सेम। एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो सबको डाइपोल डाइपोल समझ आया क्या? Yes, sir. एक बार कमेंट बॉक्स में बोल दो यार, मैं पानी पी लूं यार, मुझे प्यास लग गया यार, मैं पानी रखा नहीं हूँ मैं यहाँ पे। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी कोई बोल दो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। सभी कोई कमेंट बॉक्स में बोलो, सबको इंटरेस्ट आना चाहिए यार, मजा आना चाहिए, ऐसा नहीं पावरफुल एकदम जोशीला होना चाहिए यार। किसी को कुछ भी दिक्कत हो ना डाइपोल डाइपोल में पूछ सकता है, तुरंत पूछ सकता है। आवाज सुनाई दे रही है, चेहरा दिखाई दे रहा है मेरा, आवाज सुनाई Yes, दे रही है? sir. ठीक है ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट हो ना बेझिझक पूछ सकता है, क्योंकि यार मजा आना चाहिए, रियल बात है ना, जितने भी पर्सन हो ना सबको समझ आना चाहिए, मजा आना चाहिए। अगर आप लोग को मजा नहीं आएगा तो मुझे भी मजा नहीं आएगा। आगे देखते हैं, डाइपोल डाइपोल फिनिश।
अगला हमारा है आयन डाइपोल। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, फिर से बताओ आप, आयन मतलब क्या होता है, आयन मतलब क्या होता है? या फिर केटायन होगा, या केटायन फिर कितना एनायन। पॉजिटिव होता है, cation and anion. या फिर एनायन होगा, या फिर एनायन होगा। एनायन क्या होता है? माइनस चार्ज। डाइपोल मतलब क्या होता है? डाइपोल मतलब दो ऐसे रहते हैं, एक पे डेल्टा नेगेटिव होता है, एक पे डेल्टा पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन हमारा है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। मैंने आप लोग को बता दिया आयन मतलब क्या, या फिर केटायन या फिर एनायन, और डाइपोल मतलब क्या, या फिर कोई एक होगा, एक पे डेल्टा प्लस होगा, एक पे डेल्टा माइनस होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ध्यान से देखो, ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने NaCl लिया, पानी में डाल दिया, पानी में। कहाँ डाला? पानी में डाल दिया। कैसे होगा यार, क्या होगा? Na प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, बोल दो, बनेगा ना? अब Yes, देखो sir. होता क्या, पानी में क्या होता है? H2O होता है, H2O, H2O होता है। पानी में क्या होता है, ध्यान से देखना, H2O होता है। आप बता दो, आप ध्यान से बताओ, O पे क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव होगा। H पे क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव होगा। मैं बना ले रहा हूं पहले, डेल्टा पॉजिटिव होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा। अब आप बताओ, Na हमारा क्या है? ये हमारा आयन है, आयन है। और H2O क्या है? हमारा डाइपोल है, डाइपोल है। इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा तो क्या बोलेंगे यार, क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब एकदम ध्यान से देखना है, ये हमारा आयन प्लस वाला है, तो माइनस वाला इसके साइड जाएगा, माइनस वाला, माइनस सर वाला। एक और बार समझा दीजिए। मैं भी बता देता हूँ। हमने क्या किया, NaCl को पानी में डाला, Na प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया, यानी आयन तो बन गया। बचा हमारा एक काम डाइपोल बनाने का, तो डाइपोल पानी में होता ही है, H2O तो डाइपोल होता ही है। इस पे नेगेटिव आएगा O पे, और इस पे पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बोलो यार। Yes, यस sir. सर। अब देखो, अब मैं बताता हूँ Cl के केस में। Cl क्या है हमारा? माइनस है, माइनस है, यानी ये भी तो आयन ही है। बचा डाइपोल बना देते हैं, तो डाइपोल हमारा इसमें भी ऐसे ही है, डाइपोल इसमें भी हमारा ऐसे ही है, डाइपोल। इसमें क्या होगा? इसमें O नीचे नहीं जाएगा, इसमें H ऊपर जाएगा, इसमें H ऊपर जाएगा। इसमें क्या जाएगा? H ऊपर जाएगा। ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा नेगेटिव होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो आप बताओ, आयन तो बीच वाला हो ही गया, बीच वाला आयन हो गया, और साइड साइड वाले क्या हो गए? डाइपोल हो गए। साइड साइड वाले क्या हो गए? डाइपोल हो गए। ये प्लस माइनस के साथ इंटरेक्शन कर लेगा, तो क्या बोल देंगे यार? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कोई गलत बोला क्या मैंने? नो सर। No, sir. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ध्यान दो, ये क्या लिख रहा है? द अट्रैक्शन बिटवीन द केटायन, एनायन एंड पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. द अट्रैक्शन बिटवीन द केटायन, एनायन एंड पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये देखो, ये आयन है, ये हमारा आयन है, और ये हमारा क्या है? डाइपोल है, किनारे किनारे वाला। तो हो गया ना आयन डाइपोल इंटरेक्शन? हो गया, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। For example, NaCl, the polar water molecule are attracted toward Na and Cl on dissolving NaCl in water। ये आप लोग समझ लेना यार, समझ लेना, समझ लेना। ये आप लोग इतना ध्यान दो, ये जो निट और जे के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताओ, अभी तक कोई दिक्कत हुई क्या? क्या मतलब ऐसा किसी कोई है जिसको ना समझ आ रहा हो? क्योंकि मैं बहुत ही व्यवहारिक भाषा में समझा रहा हूँ, एक पॉइंट No, भी ऐसा sir. नहीं है कि आप लोग को ना समझ आए, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से व्यवहारिक भाषा में समझा रहा हूँ आप लोग को। सर अच्छे समझ में आ रहा है बहुत। हाँ, मतलब हर एक चीज व्यवहारिक भाषा में आप लोग को समझा रहा हूँ, ताकि हाँ आप लोग से रिलेटेड रहे और हमेशा आप लोग समझ सके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। अब आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयन का क्या मतलब है, या फिर केटायन या फिर एनायन, या फिर केटायन या फिर एनायन, यही होगा ना। तो मैं इस Yes, बार sir. एनायन का एग्जांपल ले रहा हूँ, एनायन का यानी NO3 का एग्जांपल ले रहा हूँ, NO3 का। NO3 पे माइनस है, इसका मतलब ये एनायन है, एनायन है ना। अब देखो Yes, sir. अब क्या होता है जब NO3 कोई नॉन पोलर यानी जिसमें पोलैरिटी नहीं है। आप बताओ, मेरे पास मैंने I और I ले लिया, तो इसमें क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है, क्योंकि इसका Yes, sir. इसका जितना sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा इसका भी इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, तो 0 हो गया। अब देखो होता क्या है जब हम NO3 के इसके पास रखते हैं, NO3 को इसको पास रखते हैं, किस पे क्या माइनस चार्ज है। तो पहले तो ये पोलर नहीं था, पहले इस पे कोई पोलर नहीं था, कोई पोलर नहीं था पहले इस पे, लेकिन जब ये Na3 के पास आया, वो भी ये माइनस वाला चार्ज इसके पास आया, तो क्या किया, यहाँ पे डेल्टा प्लस बना लिया और यहाँ पे डेल्टा माइनस बना लिया, और फिर से ये माइनस और ये प्लस वाले क्या करने लगे, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, माइनस और प्लस वाले क्या करने लगे, इंट्रैक्शन करने लगे। ये तो हो गया आयन, और ये हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल, ये प्रेरित वाला है, प्रेरित होके, पहले इसके पास कोई डाइपोल नहीं था भाई, इसके में तो डाइपोल है, इसके में तो डाइपोल है पहले से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। लेकिन आप बताओ क्या इसमें है कि I2 में, नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है, हमें तो दिख ही नहीं रहा। तो ये क्या किया, जब ये NO3 के संपर्क में आया, ये प्रेरित हो गया, इससे इससे प्रेरित हो गया, समझो एक चोर है, समझो एक क्या है, चोर है, चोर है, और दूसरा इसका कोई अच्छा दोस्त है, ये भी देख के चोरी सीख गया, मतलब क्या, इस चोर से ये प्रेरित हो गया, मतलब ये आयन से, इस आयन से ये प्रेरित हो गया और अपने आप को क्या कर लिया, प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर लिया। समझ आया क्या। Yes, sir. तो इसी को बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सबसे पहले इसमें आयन होना चाहिए, आयन होना चाहिए, और इंड्यूस्ड डाइपोल होना चाहिए, मतलब इसके पहले से कोई डाइपोल नहीं था, ये प्रेरित होके किया है, इससे देख के ये अपने आप को डाइपोल में कन्वर्ट किया, इसलिए बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आई होप समझ आया होगा, आई होप समझ आया होगा, बता Yes, दो sir. समझ आ गया, सबको समझ आ गया होगा। क्या लिखा है, क्या लिखा है ये, फॉर एग्जाम्पल एन iodine molecule which is not polar gets polarized in presence of nitrate। तो देखो पहले क्या था, जो आयोडीन है पहले तो पोलराइज नहीं था, लेकिन नाइट्रेट आयन को देख के ये पोलराइज हो गया, मतलब ये पहले एक बंदा चोर नहीं था, इस चोर को देख के ये भी चोरी करने लगा। समझ गए क्या क्या मतलब है, Yes, sir. समझ गए होगे, Yes, sir. समझ गए होगे यार, समझ गए होगे। अगला हमारा क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सबसे पहले क्या, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो तो सबसे पहले डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या मतलब, सबसे पहले हम एक डाइपोल बनाएंगे, यहाँ पे डाइपोल बनाएंगे, समझो कोई ए है, बी ऐसे जुड़ा हुआ है, तो डाइपोल का क्या मतलब है, यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, ऐसे होगा ना, तभी तो डाइपोल बनेंगे ना यार, डाइपोल, डाइपोल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई हम नोबल गैस ले लेते हैं, नोबल गैस में कौन सा गैस ले लें, हम हीलियम ले लेते हैं, हीलियम ले लेते हैं यार, बोल दो यार। Yes, sir. Yes, sir. क्या ले लिया, हीलियम ले लिया मैंने, हीलियम ले लिया। हीलियम के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और साइड क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं यार। तो होता क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव है, और यहाँ पे साइड नेगेटिव है, ये क्या करता है, पूरा का पूरा नेगेटिव इधर ढलाता है, इधर ढलाता है, इधर ढलाता है, और कुछ ऐसे हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है। यहाँ पे तो डाइपोल है, यहाँ पे तो डाइपोल है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है यार, ये एक मिनट रुको, ये ऐसे हो जाता है, ये माइनस चार्ज ज्यादा इधर जाता है, माइनस चार्ज ज्यादा इधर जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल। ये तो हो गया हमारा डाइपोल, ये वाला तो हमारा हो गया डाइपोल, और ये वाला क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। पहले ये डाइपोल नहीं था, पहले ये डाइपोल नहीं था,
लेकिन किसी डाइपोल के संपर्क में आके क्या बन गया, इंड्यूस्ड बन गया, यानी प्रेरित हो गया, प्रेरित हो गया। क्या समझ आया क्या? नो सर। यस सर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। यस देखो सर। मैंने क्या किया, एक पहले डाइपोल बना लिया मैंने, HCl ले लिया, HCl ले लिया। आप बताओ HCl में क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा और यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा? और मैंने एक हीलियम एटम ले लिया, हीलियम एटम ले लिया, हीलियम ले लिया मैंने, हीलियम। तो हीलियम में क्या होगा, पहले ऐसे होगा, हीलियम ऐसे होगा कि नहीं, बीच में क्या होगा, दो पॉजिटिव चार्ज होंगे और साइड साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप बताओ, ये पहले ये है डाइपोल, ये है डाइपोल, डाइपोल, और ये पहले शरीफ हुआ करता था, लेकिन जहां क्लोरीन के पास डेल्टा माइनस आया, ये क्या किया, कुछ ऐसे हो गया, कुछ ऐसे होगा, इसका पॉजिटिव वाला इधर हो गया और नेगेटिव वाला साइड इधर हो गया, पॉजिटिव वाला इधर हो गया, नेगेटिव वाला साइड हो गया, और ऐसे इंटरेक्शन करने लगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, इसकी वजह से ये इंटरेक्शन कर रहे हैं। समझ गए क्या? बोलो यार, यस सर। ध्यान दो यार, ध्यान दो। इसको क्या बोल दिए, इसका नाम हमारा है डाइपोल और इसका नाम है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो डाइपोल कब जनरेट होता है, जहां भी डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस हो वहां पे डाइपोल जनरेट होता है। लेकिन ये तो परमानेंट डाइपोल है, दो एटम के बीच है, और ये तो इंड्यूस्ड डाइपोल यानी प्रेरित किया हुआ डाइपोल है। पहले डाइपोल नहीं था, लेकिन इसको प्रेरित किया गया है, तब ये डाइपोल बना है। समझ गए? समझ गए। फॉर एग्जाम्पल में देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल नोबल गैस गेट पोलराइज्ड। किसी भी पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में अगर नोबल गैस को रख दो तो पोलराइज हो जाते हैं। पहले तो शरीफ होते हैं, लेकिन किसी के साथ रख दो ना, इनका भी दिमाग खिसकने लगता है। आई होप समझ गए होगे, अब तो समझ ही गए होगे ऐसे एग्जाम्पल से। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा नेक्स्ट है लंदन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस, नाम पे मत ध्यान देना यार, नाम तो होता ही ऐसे। अब इसमें क्या है, द मोमेंट्री डाइपोल प्रोड्यूस्ड। पहले एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो सबको समझ आया कि नहीं। भाई मुझे लग रहा है कि इसे ऐसा मैं बस पढ़ाता जा रहा हूँ और आप लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो सभी को, हाँ सबको समझ आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बोलो। क्लियर होना चाहिए यार, सबको क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए। देखो, द मोमेंट्री डाइपोल प्रोड्यूस्ड induced a dipole in other molecule, thus force of attraction between the induced momentary dipole is known as London force। ये आप लोग डेफिनेशन देख लेना, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, मुद्दे की बात पे आता हूँ। समझो क्या, हमारे पास पहले एक हीलियम का मॉलिक्यूल है, हीलियम का बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। पहले तो यार ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एकदम सिमेट्रिकल है, एकदम सिमेट्रिकल है। लेकिन जब दोनों, सर क्वेश्चन में गिवन होगा क्या, कौन से आयन के साथ कौन सा डाइपोल इंटरेक्ट करेगा, गिवन तो नहीं होगा, आपको देख के बताना पड़ेगा, एक बार ध्यान दो। ये मैंने क्या लिया, मैंने हीलियम लिया, हीलियम का न्यूक्लियस कुछ ऐसे होता है। जब ये दूर दूर होते हैं तो कुछ ऐसे एकदम सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री जैसे होता है, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल। लेकिन जब पास आते हैं तो पता है क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है? देखो ये दिख रहा है क्या, पास आते हैं तो क्या होता है, देखो जब पास आते हैं तो कुछ ऐसे हो जाते हैं ये लोग, मैं फिर से, पास आते हैं तो ये लोग ऐसे हो जाते हैं, ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाता है और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे चला जाता है, तो मतलब क्या, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और साइड साइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक तरह से मोमेंट्री डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया, मोमेंट्री डाइपोल। ये इसका न्यूक्लियस जो है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास आ गया, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये इंटरेक्शन शो करता है, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस। और ये किस में होता है यार, ये हीलियम एटम के मॉलिक्यूल में होता है, क्या समझ आया क्या यार? सर ये ओनली हीलियम में ही होता है? और भी नोबल गैस में होता है, अभी देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ये दिख रहा है क्या, ये
ये हीलियम का एटम 1 है, हीलियम का एटम 1 है, और ये इसका न्यूक्लियस है। ये हीलियम का एटम 2 है और इसका न्यूक्लियस है। जब दोनों पास पास आए तो क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, तो साइड वाले में क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव होगा, इस वाले साइड में क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, जिस साइड न्यूक्लियस होंगे। तो दूसरे वाले का क्या कर दिया, इसका जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव के साथ मिल जाएगा, इंट्रैक्शन करेगा, और इसका पॉजिटिव इधर होगा। समझ गए क्या? इसी फोर्स को बोलते हैं Yes, लंदन sir. फोर्स, इसी को बोलते हैं लंदन फोर्सेस, फॉर्मेशन ऑफ मोमेंट्री डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। आई होप समझ गए होगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये आप लोग पढ़ लेना यार, पढ़ लेना, कोई ज्यादा कुछ नहीं है। अब बता दो यार एक बार मैं समरी बता दूं क्या, समरी, सब चीज का समरी मैं बता देता यस हूँ। सर। समरी, समरी क्या है, देखो एक बार रुको, समरी में बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, इसको मैंने क्या बोल दिया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में डाइपोल है। अब मेरे पास कुछ ऐसे आ जाए, एक आयन हो गया और एक डाइपोल हो गया, इसका मैंने क्या नाम दिया था, आयन डाइपोल आयन डाइपोल, आयन डाइपोल नाम दिया था इसका, आयन डाइपोल नाम दिया था। और एक और देखो, एक और देखो, अगर मेरे पास एक और आयन हो जाए, NO3 हो जाए, और मेरे पास I2 हो जाए, इस पे आ जाए डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आ जाए डेल्टा नेगेटिव, इसका मैंने क्या नाम दिया था, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंडक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन लास्ट में जोड़ लेना लोग, आप लोग इंटरेक्शन लास्ट में जोड़ लेना, आयन इंडक्शन था। इंड्यूस्ड इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, इंडक्शन नहीं, इंटरेक्शन, अट्रैक्शन, इंटरेक्शन, समझ गए, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, समझ गए क्या, आयन डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन। इसका कोई बता दे यार, इसका कोई बता दे, कोई हीलियम का न्यूक्लियस है पॉजिटिव, क्या, हाँ पहले तक हमारा डाइपोल है, हमारा तो एक डाइपोल है, डाइपोल है, दूसरा क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल है, इंड्यूस्ड डाइपोल है। और कोई बताएगा क्या इसका, अगर मानो मेरे पास दो हीलियम वाले हैं, दो हीलियम वाले हैं, इसको क्या बोल दोगे, डायरेक्टली लंदन फोर्सेस बोल दो, लंदन फोर्सेस, या फिर डिस्पर्सन फोर्सेस, या फिर डिस्पर्सन फोर्सेस, क्योंकि यार चार्ज यहाँ पे डिस्पर्स हो जाता है, यहाँ पे चार्ज डिस्पर्स हो जाता है। देखो एक बार और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हमारा डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, तो क्या बोल दिया मैंने, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी दो डाइपोल के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। ये हमारा आयन है और ये हमारा डाइपोल है, तो मैंने क्या बोल दिया, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये हमारा आयन है और ये हमारा डाइपोल नहीं है, सिंपल एक मॉलिक्यूल था, लेकिन इस आयन के चक्कर में आके ये अपना डाइपोल बना लेता है, क्या बोला, इंड्यूस्ड डाइपोल है, यानी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और ये हमारा क्या है, डाइपोल है, ये हमारा डाइपोल है, और यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया, तो क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये हमारा क्या है, अगर दो क्या बोलते हैं नोबेल गैसेस के बीच लग गया, क्या बोलो, लंदन फोर्सेस बोलना, डायरेक्टली लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्सन फोर्सेस। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत क्या, नमस्कार। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ये बता दो, ये बता दो, मेरे पास H2O मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच कौन सा फोर्सेस लगता है, कौन सा अट्रैक्शन फोर्सेस लगता है, कौन सा अट्रैक्शन फोर्सेस लगता है, बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार, बता क्यों नहीं रहे हो आप लोग, बता क्यों नहीं रहे यार, बता क्यों नहीं रहे, इसके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, बताओ यार, बताओ सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यार। दिख तो आपको क्या रहा है, दिख आपको रहा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, ये इंटरेक्शन कर सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला, सभी इंटरेक्शन का बाप कौन होता है,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसमें डाइपोल डाइपोल भी है और हाइड्रोजन भी है। तो यार आप बताओ, जो सबसे बड़ा होता है हम उसी का तो नाम लेते हैं ना। यस सर। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी नाम लेना। डाइपोल डाइपोल तो है ही, लेकिन सबसे खतरनाक कौन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम लूंगा। आप बताओ इसमें इसमें कौन सा फोर्सेस लगेगा? डाइपोल डाइपोल इसमें तो डाइपोल डाइपोल लगेगा। इंड्यूस्ड नहीं, इंड्यूस्ड वाला कहाँ लगेगा यार? ये डेल्टा प्लस आ गया, डेल्टा माइनस आ गया, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये तो डायरेक्टली डाइपोल डाइपोल है। यस सर सर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा? इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है? अगर कोई हाइड्रोजन किसी मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अगर इन तीनों के आसपास से गुजरता है तो क्या करेगा? एक अट्रैक्शन शो करेगा। इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं। बोल दो मैंने सही बोला। यस सर। यस यस सर। सर। अब बताओ सबको यार, सबको कंफर्म है कि नहीं? एक बार चैट बॉक्स में सभी कोई बोलो, सबको समझ आया कि नहीं? सबको कंफर्म होना चाहिए एकदम कि हाँ मैंने जो भी बताया आज, हाँ समझ आ गया। किसी को 1% भी दिक्कत है ना तो वो पूछ सकता है, किसी को 1% भी दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। इंजॉय किए कि नहीं यार आप लोग? इंजॉय किए कि नहीं आप लोग? इंजॉय किए कि नहीं? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये पता है यार, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में, नीट में। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, पागल हो जाओगे आप लोग। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, बेहिजक पूछ सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत ही पूछ सकते हो आप लोग। कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत आप लोग पूछ सकते हो। सर लंदन फोर्स एक्सप्लेन कर दिए। सीधी बात है यार, लंदन फोर्स यानी कि ना, जो लंदन वाले होते हैं उनके लिए लगता है। और लंदन वाले कौन होते हैं? बहुत दूर वाले, बहुत दूर वाले। और जब बहुत दूर वाले कौन होते हैं? जिनके बीच कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती है, कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती है। आप बताओ नोबल गैस क्या कोई बॉन्डिंग बनाते हैं क्या? नो सर। तो ये जो लंदन फोर्सेस होते हैं नोबल गैस के बीच ही लगते हैं। अब कोई दिक्कत क्या समझने में? बता दो तनवीर, बता दो तनवीर अख्तर, बता दो। लंदन फोर्सेस मतलब दूर का फोर्सेस, और दूर का फोर्सेस मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं। कोई अट्रैक्शन नहीं मतलब कि जो बॉन्ड बनाता ही नहीं है, यानी कि नोबल गैसेस। डिफरेंस बिटवीन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो देखो देखो, सीधी बात है। आपने क्या पूछा? आयन। सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन के साथ डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन है? जैसे कि NaCl H2O करा तो क्यों? देखो पहले मैं राजन का बताता हूँ। डिफरेंस बिटवीन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है? हमारे पास एक आयन होना चाहिए, हमारे पास एक आयन होना चाहिए। NO3 माइनस ले लिया मैंने, एक आयन ले लिया। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या? कोई I2 ले लिया, इसके पहले कोई डाइपोल नहीं था, इसमें इसके पहले कोई डाइपोल नहीं था, लेकिन इसको देख के क्या हुआ? प्रेरित हो गया। और इस पे यहाँ पे डेल प्लस बना लिया, यहाँ पे डेल माइनस बना लिया। इसको क्या बोलेंगे? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सबसे पहले हमारे पास कोई यहाँ पे एक डाइपोल था, एक हमारे पास यहाँ पे कोई डाइपोल था, और इसको देख के दूसरा कोई डाइपोल में चेंज हो गया। जैसे मानो मैंने हीलियम एटम ले लिया, हीलियम एटम ले लिया, तो हीलियम एटम में ये माइनस वाला प्लस वाला चार्ज इधर आ गया, यानी न्यूक्लियस इधर आ गया, तो इसको डेल्टा प्लस बोल दिए। और बाकी जो नेगेटिव वाला चार्ज इधर चला गया, यानी इस डाइपोल को देख के ये इंड्यूस्ड हो गया, प्रेरित हो गया, और अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसमें? डाइपोल में। इसको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। अब देखो, अब किसी ने क्या पूछा? भावना ने पूछा। राजन क्या कंफर्म हुआ? क्या क्लियर हुआ क्या? यस सर। देखो सर, ये कैसे पता चलेगा कि आयन के साथ कौन सा डाइपोल मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेगा? जैसे NaCl H2O करा तो देखो सीधी बात है, Na है, Na प्लस है, तो आप बताओ ये माइनस वाला ही तो इसके साथ आएगा, डेल्टा माइनस वाला ही तो इसके साथ आएगा। यार बोलो यार। यस जब सर। ये Na प्लस है तो माइनस वाला ही तो इंटरेक्शन करेगा ना, और Cl माइनस है तो प्लस वाला ही तो इसके साथ इंटरेक्शन करेगा ना। बोलो, समझ गए यस होगे यार, सर। समझ गए होगे। अब बताओ भावना, कोई दिक्कत क्या? नो सर। समझ गए होगे यार आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बताओ यार, एंजॉय किए कि नहीं यार? बस लास्ट यस और सर। कुछ।
सब का सब समझ आना चाहिए।